हंग्री किंग्स बार्बर एंड द ट्राइबल गर्ल। अवंतीपुर एक ऐसा राज्य था जो बहुत समय से शांति और समृद्धि से भरा हुआ था। उस राज्य पर राजा विक्रम वर्मा राज करते थे और विक्रम वर्मा को उनकी छोटी उम्र में ही राजकाज संभालना पड़ रहा था। विक्रम वर्मा को अच्छी सलाह देने वाले उनके नाई हरिराम थे। हरिराम रोज विक्रम वर्मा के पास बैठते थे और उनकी समस्याओं का समाधान बताते थे और उनके सहायक बने रहते थे। एक दिन विक्रम वर्मा का चेहरा बहुत ही उदास और परेशानी से भरा हुआ देखकर हरिराम ने पूछा, अरे राजा साहब, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मुझे बताइए, क्या किसी पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया है? इस पर विक्रम वर्मा ने कहा, हरिराम, तुम्हें क्या पता, मैं किसी भी पड़ोसी राज्य को अपनी तलवार और बुद्धि से हरा सकता हूँ, लेकिन मंत्री जी मुझे विवाह करने के लिए बहुत जोर दे रहे हैं। यह सुनकर हरिराम ने कहा, यह तो अच्छी बात है ना, शादी करने के लिए इतना दुखी क्यों हो रहे हो आप? शादी कर लो। इस पर विक्रम वर्मा ने कहा, हरिराम, तुम्हें क्या पता, राजा को देखकर बहुत सी युरानियां और समंत राजाओं की बेटियां आ रही है, लेकिन सिर्फ सुंदरता ही काफी नहीं है, उनमें अच्छा व्यवहार, विनय और अच्छी बुद्धि भी होनी चाहिए ना, ये कैसे पता चलेगा? यह सुनकर नाई ने कहा, अरे इसलिए आप डर रहे हो क्या? अरे डरो मत राजा, मेरे पास एक जादुई आईना है, उसमें देखने से सामने वालों की बुराई और ईर्ष्या सब दिख जाती है। आप अपनी पसंद की लड़की या जो मंत्री लाएंगे, अगर वो लड़की आईने के सामने अपना चेहरा दिखाएगी तो हमें सब कुछ पता चल जाएगा। उसके अनुसार आप अपनी पसंद की वधू से शादी कर सकते हो। हरिराम ये बात बहुत आसानी से कह दी। यह सुनकर विक्रम वर्मा को हिम्मत आई और विक्रम वर्मा ने तुरंत मंत्री को बुलवाया। विक्रम वर्मा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आप स्वयंवर की तैयारी करें। सिर्फ राजकुमारियां ही नहीं, साधारण लोगों की कुंवारियां, कोई भी अविवाहित लड़कियां आ सकती है। जाति, धर्म, धन का कोई बंधन नहीं है, और जो भी हो उन्हें बुलाओ। अगर मुझे कोई लड़की पसंद आई तो मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे नाई हरिराम के पास एक जादुई आईना है। अगर कोई लड़की उस आईने में अपना चेहरा दिखाती है तो उसकी ईर्ष्या, बुराई सब कुछ साफ साफ दिख जाएगी। जो भी आएगी उसे अपना चेहरा आईने में मुझे दिखाना होगा, यही मेरी शर्त है। ऐसा ढिंडोरा पिटवा दो। मंत्री ने ठीक है प्रभु कहा और वहां से चले गए। गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया गया। सुंदर लड़कियां विक्रम वर्मा की सुंदरता, जवानी और अच्छाई के कारण उनकी पत्नी बनना चाहती थी, लेकिन उनमें एक डर समा गया था कि उन्हें डर था कि कहीं उनकी बुराई और ईर्ष्या युवराज को पता न चल जाए और वह उन्हें सजा न दे दे। इस डर से एक भी लड़की हिम्मत करके स्वयंवर में भाग नहीं लेती है। इससे विक्रम वर्मा परेशान होकर सिर पकड़कर बैठ गए कि अब क्या करें। फिर नाई हरिराम विक्रम वर्मा के पास आए और विक्रम वर्मा को देखकर हरिराम ने कहा, प्रभु क्या हो गया? आप इतने परेशान क्यों हो? अगर कोई लड़की नहीं आती है तो कोई और आ जाएगी। इस राज्य की नहीं तो दूसरे राज्य की लाएंगे, कोई ना कोई तो जरूर आएगी ना। यह सुनकर विक्रम वर्मा ने कहा, हरिराम, सारी परेशानियां तुम ही लेकर आए हो। हर कोई उस आईने को देखने से डर रही है, अब मेरी शादी कैसे होगी? यह सुनकर हरिराम ने कहा, अरे क्या धरती पर कोई ऐसी लड़की नहीं है जो आपके जैसे अच्छे और नेक दिल वाले के लिए कहीं ना कहीं तो कोई इंतजार कर रहे होगा ना बाबू? उसने यह बात बहुत ही आराम से कहा। यह सुनते ही विक्रम वर्मा ने कहा, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। तुम ही जाओ, तुम ही मेरे लिए एक रानी को ढूंढ कर लाओ, और तुम जिसे भी लाओगे उसे तुम्हारे जादुई आईने में मुझे दिखाना होगा। अगर वो ठीक लगी तो मैं तुरंत शादी कर लूंगा। यह कहकर उन्होंने नाई को राज्य में भेज दिया। नाई पूरे गाँव घूम रहा था। लेकिन कोई भी लड़की इच्छा होने पर भी आईने में चेहरा दिखाने के लिए आगे नहीं आ रही थी। इससे नाई बहुत चिढ़ गया। चलते चलते अब वो चल नहीं पा रहा था, इसलिए एक पहाड़ी के क्षेत्र में एक पेड़ के नीचे टेक कर बैठ गया और नाई अपने मन में सोच रहा था, हे भगवान, ये आईना तो मेरे परदादाओं ने, मेरे दादाओं को, मेरे दादा ने मेरे पिताजी को, और मेरे पिताजी ने मुझे दिया है। मेरे लिए तो ये ठीक काम किया है और मुझे एक अच्छी पत्नी मिल गई, पर मेरे राजा को कोई भी क्यों नहीं मिल रही है? क्या हो रहा है ये सब? ऐसा वो मन में सोच रहा था। तभी वहां से एक लड़की गुजर रही थी। वो लड़की का नाम चंद्रवंका था। लड़की ने नाई को देखा, उसके पास आई।
वो एक जनजाति की लड़की थी। नाई को देखकर चंद्रवंका ने पूछा, कौन हो बाबा? इतनी धूप में पहाड़ों पर पेड़ के नीचे क्यों बैठे हो? ठीक तो हो ना? प्यास लगी है क्या? तुरंत नाई ने कहा, ओ बेटी, मुझे प्यास भी लगी है और भूख भी लगी है। गाँव जाने की हिम्मत नहीं है, इसलिए यहाँ बैठ गया हूँ बेटी। यह सुनकर चंद्रवंका ने कहा, अरे बाबा, गाँव बहुत दूर है, मेरे पास रोटियां है और मांस से बनी सब्जी है, अगर ठीक लगे तो खा लो। उसने ऐसा पूछा। यह सुनकर हरिराम के जान में जान आ गई। वो तुरंत हरिराम ने कहा, ओ बेटी, बिना मांगे खाना देती है ना, वो माँ से भी ऊपर होती है। दे दो बेटी, खाना दे दो बेटी। और जल्दी जल्दी खाना खाकर, हाथ धोकर और पानी पीकर जब धूप थोड़ी कम हुई तो उन्होंने आँख खोली और सामने बैठी चंद्रवंका को देखा। और चंद्रवंका को देखते ही हरिराम ने अपने मन में सोचा, अरे वाह, सोने की गुड़िया जैसी है और इसका मन भी बहुत अच्छा है। इससे अच्छी रानी मैं अपने विक्रम वर्मा राजा के लिए कहाँ से लाऊंगा। यह कहकर उसने अपने थैले में से आईना निकाला और चंद्रवंका से कहा, देखो बेटी, मैं अपने राजा के लिए एक रानी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मेरे राजा को धन से कोई मतलब नहीं है। वो सुंदरता से ज्यादा गुणों को महत्व देते हैं। लेकिन एक शर्त है कि मेरे पास एक आईना है, उसमें देखने से उस इंसान की बुराई, ईर्ष्या सब कुछ साफ दिखाई देती है। मुझे राजा की शादी तुम्हारे साथ करवाना अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या तुम्हें आईने में देखने की हिम्मत है? ऐसा उसने पूछा। इस पर चंद्रवंका ने कहा, बाबा, मैंने कभी राजा से या किसी और से शादी करने का नहीं सोची। भगवान मुझे जो देगा उसे मैं शादी कर लूंगी, लेकिन मुझे डर नहीं है आईना देखने में। मुझे पता है मैंने किसी का बुरा नहीं किया है, मुझे डर नहीं है बाबा, उसने कहा। हरिदास तुरंत चंद्रवंका को लेकर राज्य में गए। फिर युवराज ने आईने में चंद्रवंका का चेहरा देखा। चंद्रवंका चंद्रमा की तरह बहुत रोशनी से चमक रही थी और तुरंत राजा ने चंद्रवंका से शादी कर ली। यह आईने की बात जानकर बाकी राजाओं ने भी नाई को संदेश भिजवाने की सोचे। यह बात सुनकर नाई ने संदेश लाने वालों से कहा, वह आईना तो कब का टूट गया, अब कैसे आईना, तुम सब जाओ, कहकर सबको भेज दिया।